खाली कंगना देख रहे, कंगना कंगना रनौत के देख ले एक बार, कंगन भूल जाएंगे तुरंत। आप भी आइए, आप भी आइए, आपको भी कंगन राबड़ी मैडम देंगी, बहुत कुछ देंगी। आप भी आइए, नाचिए गाइए और आपको भी मिलेगा। जो गुटखा खा के सुबह सुबह रोड पर थूकते हैं, उसका जीएसटी नीरज कुमार सिंह जी कौन भरेगा? खुद 12 लाख रुपया लेके वो से इनोवा क्रिस्टा लिया था, जिसका भी नहीं हुआ। वो भी भूमिहारे समाज से आते हैं, उनका नाम नहीं खोलेंगे ना तो उनको सीडी IBI लगा देगा। लालू जी के दरबार में अगर किसी को माटी भी कोई अगर लालू जी राबड़ी जी उठा के एक मुट्ठी देते हैं, सुना के बराबर लोग मानता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। मैं अभी राबड़ी आवास के पास हूँ और यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता लोग, मैं इनसे पूछूंगी कि क्या सच में राबड़ी आवास के अंदर में तहखाना है, क्योंकि नीरज कुमार का कहना है कि जो कंगन दिया गया है छोटू छलिया को वो तहखाना से निकाल के। तो यहाँ पे है, बताइए क्या अंदर में तहखाना है? हाँ, तहखाना है। सोना के पत्तल में कार्यकर्ता लोग को खाना खिलाया जाता है, और जो नीरज कुमार के नसीब में नहीं है उसके बाप दादा भी नहीं खाया होगा। सोना के प्लेट में मैडम खाना खिलाती हैं। अच्छा, तो वो जो कंगनवा मिला था, सुनील सिंह कह रहे हैं कि वो हीरा नहीं है, तो हीरा अरे सब वो तो दिखा न दिया बेचारा, वो तो गाय के सिंगर दिखा दिया। हम लोग के दूधू को कंगन पे मिला है, वो सोने के बाद पहनते हैं, उठने के पहले पहनते हैं। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा है उस तहखाना में, इसीलिए राबड़ी देवी खाली नहीं कर ना रही ना, खाली करके नीरज कुमार के दे देंगे, रहेंगे। अच्छा, नीरज कुमार रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे उनको? वो तो खुद 12 लाख रुपया लेके वो से इनोवा क्रिस्टा लिया था, जिसका भी नहीं हुआ। वो भी भूमिहारे समाज से आते हैं, उनका नाम नहीं खोलेंगे ना तो उनको सीडी IBI लगा देगा। तो वो जांच के लिए सरकार से मांग कर दी है कि आखिर वो GST भरा गया था कंगन का कि नहीं, कितना पैसा हम तो GST ओकरा पर करेंगे कि वो इतना बोलता है तो उसका GST सरकार क्यों नहीं दे रहा है? वो थेथरलॉजी करता है, बिना मुंह हाथ धोले नहाता है कि नहीं नहाता है। हमको ये भी शर्म आता है कि नहा धोवा के आता है कि नहीं आता है। उसका GST उसको सरकार देगा कि नहीं देगा इस बार? अच्छा, मतलब आप भी सरकार से मांग करेंगे? हाँ, उसको मांग करेंगे कि उसको नहा धोवाने के लिए GST दे दिए। बोलने के लिए कुछ GST दे रहे हैं कि नहीं आप लोग? अच्छा, हाँ, सम्राट जी से यही से आप भी कुछ कहेंगे उनको? देखिए, इससे लालू जी के दरबार में अगर किसी को माटी भी कोई अगर लालू जी राबड़ी जी उठा के एक मुट्ठी देते हैं, सुना के बराबर लोग मानता है। अच्छा, ये भगवान का मंदिर लोग मानता है, पूरा बिहार गरीबों का मसीहा है। तो एक मुट्ठी लोग कोई माटी अगर मैडम उठा के किसी को दे दी तो सोना हीरा हो जाता है। तो हीरा था कि नहीं था, ये अब बताइए। हीरा था कि नहीं वो तो अब सरकार में है, वो जांच करवा ले। वो लोग सरकार उसी लोग के पास है, CBI सब उन्हीं लोग के पास है, वो अपना जांच करवा ले। जांच का विषय है, हीरा था कि नहीं था। आप कुछ कहना चाह रहे हाँ, हैं? रिशु श्री है ना, रिशु हाँ। श्री मीठापुर में रहता था। हाँ। हम उसको अच्छा से जानते थे, उस पर ही काहे नहीं जांच करवा रहे हैं? खाली कंगना देख रहे, कंगना कंगना रनौत के देख ले एक बार, कंगन भूल जाएंगे तुरंत। उनको पहले रिशु श्री पर बात करने के लिए बोलिए, रिशु श्री पर। आप बताइए, नीरज कुमार कह रहे हैं कि खजाना था। देखिए, हम कहते थे ना बार बार कि तहखाना है, उसी में से राबड़ी देवी निकाल के दी है। वो कंगन कंगन का रट क्यों लगाया? वो शायद उनको नींद नहीं आता है क्या? रात में सोते भी है तो कंगन ही सपना में आता है क्या? तो कोई बात नहीं, फिर कार्यक्रम करवाया जाएगा, फिर छोटू छलिया जी आएंगे। आप भी आइए, आप भी आइए, आपको भी कंगन राबड़ी मैडम देंगी, बहुत कुछ देंगी। आप भी आइए, नाचिए गाइए और आपको भी मिलेगा। राबड़ी मैडम का दिल बहुत बड़ा है। किसी को अगर सोना लग रहा है, अगर पीला चीज सोना है तो ठीक है, सोना है। हीरा लग रहा है, चमकता हुआ चीज हीरा है तो ठीक है, हीरा है। अगर कांच उनको लग रहा है कि नहीं हीरा है तो ठीक है, आप जांच करवा लीजिए। आप सरकार में जांच का विषय है। लेकिन आपको नींद आता है कि नहीं आता है, खाना पचता है कि नहीं पचता है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। और राबड़ी मैडम के पीछे इतना पड़े क्यों है? क्या बात है भाई? अच्छा, एक बात बताइए, भगवान सिंह कुशवाहा बोले हैं कि लालू जी का जिस दिन जन्मदिन था और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा था, कि लालू जी का पुराना अंदाज है, पुराना उनका ये है कि मर्दों को साड़ी पहनवा के नचवाते हैं। ये कला संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, ये लौंडा नाच के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए इस तरह का बोल रहे हैं। अभी भी गांव-गांव में जाइएगा ना तो लौंडा नाच ना होता है, शायद उनको पता नहीं है, इसलिए इस तरह का बकवास बातें करते हैं। और ये ना परंपरागत चीज है जो लालू जी करवाते रहे हैं। उन लोगों के जैसे गोद में नहीं ना बैठाते हैं किसी महिला को, उन लोग के जैसे गोद में नहीं ना ये कमर पकड़ करके नचवाते नहीं ना है, हाईवे पे नहीं ना ये इस तरह का कांड करवाते हैं जो हम बोल भी नहीं सकते हैं महिलाओं के साथ। तो वो लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल का
कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता है जैसा बीजेपी और एनडीए वाले करते हैं। और नीरज कुमार का तो नाम ही मत लीजिए, वो पता नहीं बरस करते भी है या नहीं करते हैं, उस पे भी हमको घिन आता है। वो जब वो आदमी बोलता है ना तो मुंह से बड़ी गंद बदबुए उगलता है। वो पता नहीं वो घरबा में कैसे जाता होगा, घरबा में कैसे रहता होगा, ये मेरे समझ से परे है। ये है अम्बेडकर जी। और अम्बेडकर जी बताइए कि नीरज कुमार बोले हैं कि तहखाना था, हम बार बार कहते थे, आप लोग विश्वास नहीं करते थे। देखिए तहखाना से निकाल के दिए कंगन। नीरज कुमार जी जब तक लालू परिवार के बारे में सुबह शाम नहीं बोलेंगे तो उनका दाल रोटी कैसे चलेगा जी? दाल भात कैसे चलेगा? सुबह शाम उठते हैं तो लालू यादव जी का नाम लेते हैं, राबड़ी देवी जी का नाम लेते हैं, तेजस्वी यादव जी का नाम लेते हैं। और आप जो गुटखा खा के सुबह सुबह रोड पर थूकते हैं, उसका जीएसटी नीरज कुमार सिंह जी कौन भरेगा? उसका जीएसटी कौन भरेगा? अरे हमारे लालू यादव जी गरीबों के मसीहा न है जी, और उन्होंने साबित कर दिया कि सच में वो गरीबों के मसीहा है। अरे जो गरीब आदमी को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम किए हैं, तो ये कंगन कौन बड़ी बात है जी? ये कोई बड़ी चीज है कंगन? और कलाकार आते हैं इस दरबार से खाली हाथ जाएंगे? उनको तो आशीर्वाद देने का काम किए। इन लोग कंगन में उलझा हुआ है। और जाके भिखमंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और वो चॉकलेट बांटने का काम कर रहे हैं। अरे हमारे गरीबों के मसीहा कम से कम इतना तो दिल बड़ा है, कोई इस दरबार में आता है तो कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। ये नीरज कुमार जी को मालूम है सुबह शाम जब तक लालू यादव जी का नाम नहीं लेंगे इनका पचने वाला नहीं है। देखो सम्राट चौधरी जी थे जो अर्गनल बात करके बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, तो ये भी कुछ बनना चाह रहे हैं, मगर इनकी नीति सिद्धांत सब लोगों को मालूम है। एक तरह से कहिए कि जदयू के बस दलाल बन के रह गए हैं और इनका कोई विचारधारा नहीं है। अच्छा एक बात और है, बोले कि लालू जी का शुरू से ही अंदाज रहा है मर्दों को साड़ी पहना के नचवाते हैं। नाच नचाने वाला काम तो भाजपा में हो रहा है। जब तू लगावे लू लिपस्टिक, लहंगा उठा दे मेरी रिमोट से, अब फटाफट खोल के देखा ये किसको में हो रहा है? जाके पूछिए मनोज तिवारी जी से और रवि किशन जी से। और अब तो और महापुरुष आ गए हैं जिनका नाम है लगावे लू तू लिपस्टिक, पवन सिंह जी। इन लोग पूरा नचनिया बजनिया, अब मैथिली ठाकुर से लेके कंगना रावत तक पूरा भाजपा में भरल है। तो सवाल जब आप उनसे जाके पूछिए, हमारे लालू यादव जी गरीबों के मसीहा थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार जी को बस सिर्फ लालू यादव को गाली देना है, इसके सिवा उनको कुछ नहीं करना है। और रही बात लालू यादव जी की कि वो मर्दों को साड़ी पहनवा के नचवाते हैं, तो भाई ज्यादा तो जो नाचने वाले लोग हैं वो भाजपा में है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार।